नमस्कार दोस्तों, आज अराइज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन है। जो विगत 11 वर्ष से अराइज संस्था ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में जो जयपुर जिलों में सिरमौर रहा है और अपनी बादशाह कायम रखते हुए 2024 का जो परिणाम आप सभी के सामने है, एक ऐतिहासिक परिणाम लेके आए हैं। संपूर्ण जयपुर जिले में जिन्होंने अपना नया स्वर्णिम इतिहास रखने का जो काम किया है। हमारे बीच उपस्थित हैं संस्था के डायरेक्टर माननीय कैलाश जी, माननीय मुलायम जी और माननीय मोहन जी। तो हम सब चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं पहुंचता हूँ मुलायम जी के पास, जो इस 11 वर्ष के सफर में जो उपलब्धियां उन्होंने इस कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की है, हमें वो आप सभी को अवगत कराएंगे। माननीय मुलायम जी सर। सभी को नमस्कार, मेरा वंदन। मीडिया के सभी बंधुओं को भी हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमुख जयपुर ये विगत 13 मई को अपने स्वर्णिम 11 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इन 11 वर्षों की सफलता के अंदर आप सभी स्नेह मित्रों का, प्यारे रिश्तेदारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब इस संस्था को आप लोगों की आवश्यकता रही, जरूरत रही, आप सभी ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप इस संस्थान के साथ जुड़े रहे। 11 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा ये एग्रीकल्चर संस्थान पिछले कई सालों से परिक्षेत्र के लिए सिरमौर बना हुआ है और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इसने बहुत बड़े आयाम पैदा किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, 11 वर्षों से संचालित ये संस्थान, हम सबको ये स्वीकार करना होगा, मानना होगा कि 11 वर्षों से संचालित ये जो संस्थान है, इसने अपनी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और अपने पूरे कर्तव्य के साथ इसने कार्य किया है। 13 मई 2013 को जब इस संस्थान का बीज बोया गया, उस समय यहाँ तक की कल्पना कर पाना मुश्किल था, लेकिन आप सबके सहयोग से ये पूर्ण हुआ और एक अच्छे संस्थान के रूप में ये संस्थान काम कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमुख जयपुर जो है, ये किस किस सेक्टर के अंदर काम करता है, उस सेक्टर के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा आपको। ये इंस्टीट्यूट जो है 11th 12th एग्रीकल्चर फाउंडेशन के साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जिसमें हमारा राजस्थान स्तर पर जेईटी का एग्जाम है, सेंट्रल लेवल पर अपना सीयूटी आईशिया का एग्जाम है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसे कंपटीशन एग्जाम पर ये इंस्टीट्यूट जो है वो काम करता है। आपको बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि संस्थान का जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का जो परिणाम है, वो एक ऐतिहासिक परिणाम रहा है और लगभग यहाँ पर 120 स्टूडेंट कक्षा 12 एग्रीकल्चर फाउंडेशन के अंदर हमारे पास तैयारी कर रहे थे। उन बच्चों में लगभग 50+ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कक्षा 12 के अंदर जो रिजल्ट रहा है वो 80+ रहा। लगभग 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 90 से ऊपर हमारा परिणाम रहा और इस परसेंटेज से ज्यादा जो एक अच्छी चीज रही वो रही कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के बीच में जो गैप रहा वो बिल्कुल काबिल तारीफ रहा। इस गैप के अंदर हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने कक्षा 10 से कक्षा 12 के अंदर लगभग 20 से 30% तक का इंक्रीमेंट किया। हमारे संस्था के जो होनहार विद्यार्थी है पूजा यादव और आयुष यादव, इनका 92% विद फाउंडेशन के साथ आया है और ये जो छात्र है, इन छात्रों ने कक्षा 11 और 12 के अंदर फाउंडेशन के साथ जो टारगेट रखा, वो टारगेट ये था कि हमें कक्षा 12 के साथ जेट और आयशा के जो है एग्जाम के अंदर हमारे को अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना है। और जैसा कि मैं प्री आपको रिजल्ट बताऊं इनका,
तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो जयपुर ग्रामीण और पूरे समूचे राजस्थान के अंदर आने वाली हमारी सीयूटी के एग्जाम है, उस सीयूटी के एग्जाम के अंदर ये पूरे राजस्थान वर्ष के जो है टॉपर विद्यार्थियों में से एक रहेंगे। इन्होंने 12 के साथ साथ अपने फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने आगामी जो कंपटीशन एग्जाम है इसमें ये अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा मित्रों, हमारा जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है, इस इंस्टीट्यूट ने यहाँ चोमू परिक्षेत्र में, जयपुर ग्रामीण परिक्षेत्र में सर्वोत्तम हॉस्टल्स के साथ ये संस्थान संचालित हो रहा है। हमारा बॉयज हॉस्टल है, HRB बॉयज हॉस्टल जयपुर रोड पर स्थित है। हमारा रिद्धिमा बालिका छात्रावास के नाम से हमारा गर्ल्स हॉस्टल है। तो इस गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के अंदर एक शानदार फैसिलिटी के साथ हम लोग ये इंस्टीट्यूट संचालित कर रहे हैं। यहाँ की पूरी जो टीम है वो पूरी ऊर्जावान और पूरी डेडिकेटेड टीम है। तो आप सभी जो विद्यार्थी है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नए आयाम आप स्थापित करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आने वाले समय के अंदर कृषि अधिकारी बनना चाहते हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10 का एग्जाम दिया है वो सभी विद्यार्थी कक्षा 11 के अंदर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के साथ जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य को आप जो है आने वाले समय में आपके भविष्य को आप देख सकते हैं, सुनिश्चित आप कर सकते हैं। इसके साथ जो विद्यार्थी कक्षा 12 का एग्जाम दे चुके हैं और अभी वो क्रैश बैच के अंदर तैयारी कर रहे हैं, दुर्भाग्यवश आपका यदि क्रैश बैच के अंदर आपका जेट सीयूटी के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है तो 15 जून से संस्थान की ओर से साल भर के टारगेट बैच जो है यहाँ स्टार्ट किए जाएंगे और पूरी टीम आपके आने वाले समय के लिए, आपके आने वाली एग्जाम के लिए पूरी ताकत और दमखम के साथ आपके साथ लगकर आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगी। हमारे साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे संस्थान के डायरेक्टर मोहन जी भाखरिया, सेक्रेटरी कैलाश जी यादव और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान भागीर जी यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चारों लोग शामिल हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कृषि विद्यार्थियों को, संपूर्ण टीम पूरे डेडिकेशन और ऊर्जा के साथ आपके साथ आगे सेशन 2024-25 के अंदर आपके साथ खड़ी रहेगी और आने वाले समय के अंदर कृषि विद्यार्थियों के लिए हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। इसी के साथ मैं आपको आगे के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हार्दिक बधाई और धन्यवाद। सर, हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि सर जो चोमू परिक्षेत्र के अंदर कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी है। मैं आपसे जान रहा हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो कृषि के क्षेत्र के अंदर किन किन विगत जो आपके कोचिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको लेकर थोड़ा आप हमें बताएं। जैसा कि सर ने क्वेश्चन किया है, अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हो तो ज्यादातर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूटों ने एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के परिणाम को दिखाने का प्रयास किया, जबकि अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ने ओवरऑल रिजल्ट दिया और 5 सब्जेक्टों को हमने इसमें इंक्लूड किया। हम गुमराह करने वाला प्रचार करना नहीं चाहते, हम बिल्कुल प्योर 100% जो है प्योरिटी के साथ आप लोगों के सामने हमारा जो रिजल्ट है वो पेश करते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अपने इंस्टीट्यूट का, यहाँ सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हमारी क्लास लगती है और हमारे जितने भी जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है वो डाउट काउंटर के माध्यम से बच्चों की छुट्टी के बाद में प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। हॉस्टल में पर्सनल मीटिंग होती है बच्चों के साथ। जो बच्चे हॉस्टल्स में नहीं रहते, रूम पे रहते हैं, उनके साथ महीने के हिसाब से एक बार मीटिंग रखी जाती है। जो बच्चे डेली अप डाउन कर रहे हैं उन बच्चों के साथ भी हम ऑफिस में बैठकर पर्सनल गाइडेंस करते हैं, पर्सनल बात करते हैं। यहाँ की फैसिलिटी के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इंस्टीट्यूट के अंदर हाईटेक जो एक सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम है, मैनेजमेंट है, व्यवस्थाएं है, ताकि किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और कल का जो रिजल्ट या कल की जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर बच्चों ने आकर वापस कहा कि सर इंस्टीट्यूट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, जो सिस्टम दिए गए, वो इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्शन वहाँ एग्जाम में हमने फॉलो किया तो हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो इंस्टीट्यूट के अंदर वर्तमान युग के अंदर जितना भी टेक्निकल
जो चीज़ें होती है एक बच्चे के अच्छे रिजल्ट के लिए जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो सारे के सारे अप्लाई है, और इन व्यवस्थाओं के साथ हम ये जो सिस्टम है वो संचालित करते हैं। सर अभी CUT की एग्ज़ाम हुई थी, उस CUT की एग्ज़ाम होने के बाद में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के पेपर हो चुके। अब 2 तारीख को आपकी जेट की एग्ज़ाम है, तो जेट की जो 2 तारीख की एग्ज़ाम है, आप उसकी एग्ज़ाम को लेकर आपकी तैयारी कैसी है? 15 तारीख को हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर हुआ और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों ने वो एग्जाम दिया, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, और काफी बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा। और 21 तारीख को हमारा एग्रीकल्चर का जो एग्जाम था, उस एग्रीकल्चर के एग्जाम के अंदर बच्चों का रिव्यू ये था कि सर हम 40 में से 40 क्वेश्चन क्लियर करेंगे, हमारे 200 में से 200 मार्क्स आने की संभावना है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, 1-2 क्वेश्चन फिर भी गलत भी हो जाते हैं, तो भी हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे हैं वो 200 में से अबव 180 से अबव नंबर लेके आ रहे हैं। और रही बात 2 तारीख का हमारा जो एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर बच्चे पूर्ण तैयारी के साथ लगे हुए हैं। अभी उनके 10 दिन का टाइम बीच में बच रहा है, पूरी जी जान से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और उनको भी मैं, यदि ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन पा रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा 10 दिन के अंदर पूरी जान लगाइए और अपने इंस्टीट्यूट के जो है, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने जीवन के लिए आप बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप तैयारी करिएगा। ये मेरी उनके लिए शुभकामना है। सर अभी 10th क्लास का रिजल्ट आ गया साथ के अंदर, जो 10th क्लास में जो बच्चे पास आउट करके आए हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहोगे कि आपका जो कैरियर है उनको थोड़ा कैरियर के बारे में आप क्या बताओगे उनको? जैसे कि सर ने क्वेश्चन किया है कि सर 10th क्लास के अंदर जो बच्चे एग्रीकल्चर लेने के इच्छुक है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा देश का 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। और जिस देश का 70% पॉपुलेशन और वहाँ का व्यवसाय एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता हो, तो अपन ये समझ सकते हैं कि उस देश के अंदर बिना एग्रीकल्चर के ग्रोथ के बिना उस देश का विकास संभव नहीं है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे प्लान्स किए हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अच्छी क्वालिटी के बच्चे निकल के आए। जैसे मैं एग्जांपल फॉर आपको बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो बच्ची कक्षा 11 और 12 के अंदर एडमिशन ले रही है, सरकार उसको कक्षा 11-12 के साथ 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है। दूसरी चीज, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया है, सब्सिडी प्लान बढ़ाए हैं, किसानों को एक इजी गोइंग सब्सिडी मिल रही है जिससे किसान अपने टेक्निकल दुनिया के अंदर जाकर अपने खेती कर सके। तो कक्षा 11 के अंदर जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहता है, उनका ब्राइट फ्यूचर है, और वो यदि अराइज इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो उनका जो ब्राइट फ्यूचर है उसको और भी हम जो है वो और भी क्लियर तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के जो है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी जो मीडिया कर्मी है, दोस्त है, हमारी बातें सुन रहे हैं, तो सभी को एक बार अंत में हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और धन्यवाद।